आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल पर स्वागत और आमंत्रण है। आज मैं आप लोगों के लिए अपने गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूँ। एक क्लास आज संस्कृत का है, संस्कृत व्याकरण से संबंधित है, जो सभी संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सहायक क्लास होगा। यानी आज के क्लास में मैं आप लोगों को संस्कृत व्याकरण से बताऊंगा कि प्रथमा विभक्ति का प्रयोग, ये प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, कैसे होता है, कहाँ-कहाँ होता है, इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। क्योंकि इसके पहले मैंने प्रथमा सभी विभक्ति के प्रयोग का एक छोटा-सा वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जो उसमें बेसिक है, उसे एक बार देखिएगा, तो आपको ये क्लास और अच्छे से समझ में आएगा। क्लास शुरुआत करने के पहले मैं आप लोग से प्रार्थना करता हूँ, यानी आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, यानी निवेदन करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप लोग हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए। आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आप लोगों के लिए अच्छे-अच्छे क्लास लेकर आ सकूँ। अभी मैं आप लोगों के लिए अपने गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल पर संस्कृत पढ़ाना प्रारंभ किया हूँ, क्योंकि आज के विद्यार्थी संस्कृत पढ़ने से दूर भागते हैं, जबकि संस्कृत हमारी अपनी भाषा है, हमारी भारतीय भाषा है और हमारी देवभाषा है। इसे की जानकारी होना अति आवश्यक है, इसलिए हमें संस्कृत पढ़ना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों के लिए अपने गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल पर कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को संस्कृत की ऐसे कुछ बेसिक बातें बताऊँ, जिससे आपको संस्कृत पढ़ने, लिखने और समझने में आसान हो और आप लोग संस्कृत से प्रेम करें, संस्कृत को मन लगाकर पढ़ें और इससे दूर ना भागें। चलिए, मैं आप लोगों को आज की क्लास शुरुआत करता हूँ। उसके पहले आप लोग से फिर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। चलिए, हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने देखिए बेसिक बातें लिख दिया हूँ ताकि क्लास बड़ा ना हो और आपको केवल समझाना हो, ताकि आपको जल्द से जल्द कम समय में समझा सके। इसके लिए मैं पहले से लिख चुका हूँ, केवल आपको समझाना है। देखिए, आज हम क्या पढ़ेंगे, प्रथमा विभक्ति यानी कर्ता कारक का प्रयोग। किस प्रकार प्रथमा विभक्ति का कर्ता कारक का प्रयोग संस्कृत में किया जाता है, संस्कृत के में इसका प्रयोग कैसे होता है, इसको कैसे पढ़े, कैसे समझे, कैसे जाने, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग आज 3 सूत्रों के आधार पर पढ़ेंगे, क्योंकि प्रथमा विभक्ति के प्रयोग करने के 3 सूत्र दिए गए हैं। इसी के आधार पे प्रथमा विभक्ति के संस्कृत में प्रयोग होते हैं। देखिए, पहला सूत्र क्या है, प्रातिपदी का लिंग परिमाण वचने मात्रे प्रथमा, यानी ये पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र है युक्त कर्तरी कर्मणि च प्रथमा। तीसरा सूत्र है संबोधने च प्रथमा। यानी इन्हीं 3 सूत्रों के आधार पे संस्कृत में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो देखिए, हम पहले इसमें से इन कुछ शब्दों को देखिए। प्राति क्या है, यहाँ प्रातिपदी कार्थ का प्रयोग एक शब्द के लिए होता है। लिंग, यहाँ जो लिंग है इसका प्रयोग एक के लिए होता है। यानी परिमाण यहाँ एक अलग नियम है, यानी वचने यहाँ अलग नियम है। यानी पहले सूत्र में 4 नियम के आधार पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो देखिए, पहला नियम प्रातिपदी कार्थ मात्रे, यानी प्रातिपदी कार्थ का मतलब क्या होता है, जब नियतो उपस्थिति यानी उच्चारण से अर्थ का पता चल जाए वाक्य में, किसी वाक्य को पढ़ते ही उसके बोलने से यानी उसके उच्चारण से पता चल जाए कि क्या कह रहा है, तो उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। या सार्थक शब्द, या कोई उसमें वाक्य में ऐसा सार्थक शब्द हो जिसे पढ़ते ही पता चल जाए, उसके अर्थ का हमें पता चल जाए, उसका कोई अर्थ हो, तो उसमें क्या होता है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। यदि वाक्य में अव्यय शब्द दिया हो तो उसके साथ भी संस्कृत में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। निश्चित एक लिंग शब्द दिया हो, यानी जैसे लिंग का निश्चित हो, जैसे स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग या पुल्लिंग का पता हो, यानी पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग यानी नपुंसक का पता हो, तो वहां भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। या कर्ता का संबंध सीधे क्रिया से पता चल जाए, जब हमें लगे वाक्य में कर्ता का संबंध सीधे क्रिया हो, तो वहां भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इतने जगह क्या होता है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उच्चय, निश्चय, रामय, कुशय, कन्या, श्री, ज्ञान, ये सब क्या है, इन सब शब्दों के साथ हम क्या करेंगे, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे उच्चय से क्या पता है, उच्चय से पता चल रहा है बोलते कि इसका मतलब ऊंचा होता है। निश्चय से पता चला निश्चय कि इसका पद नीचे होता है। राम है मतलब इसका लिंग पता चला है कि पुल्लिंग है, पुरुष है इसका पुल्लिंग है, कन्या स्त्रीलिंग है, श्री क्या है स्त्रीलिंग है, ज्ञानम क्या है नपुंसकलिंग है, इसे पता चला है। ये सब के ऐसे वाक्यों में ऐसे शब्दों के साथ क्या होता है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी एक बार और देखते हैं, प्रातिपदी कार्थ मात्रे में जब नियतो उपस्थिति यानी उच्चारण से अर्थ का पता चल जाए तो वहां प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जब वाक्य में सार्थक शब्द हो, यानी दिया हुए शब्द का कोई ना कोई अर्थ हो, तो उसके साथ यानी
प्रथमा विभक्ति प्रयोग हुआ, व्यय शब्द दिया हो तो उसमें प्रथमा विभक्ति प्रयोग होता है, निश्चित एक लिंग शब्द दिया उसमें प्रथमा विभक्ति प्रयोग होता है, या कर्ता का सम्मत क्रिया से हो तो वहाँ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। ये सब शब्दों के साथ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करता है। ये नियम को आप लोग याद रखिए। देखिए उदाहरण जैसे हम देखते हैं, उदाहरण देखिए क्या है हमारा, राम पढ़ता है, तो राम क्या है, राम का संबंध किससे, पढ़ना से, सीधे राम का संबंध किससे है, यानी राम क्रिया से संबंध भी रखता है, और राम क्या है, पुल्लिंग है, तो यहाँ क्या और प्रथमा विभक्ति राम है, राम का रूप चलता है, राम है, रामा, ऐसे यहाँ एक वचन है तो राम रहेगा, यानी राम है पठति, राम पठत यानी राम पढ़ता है, राम पठति, तो यहाँ क्या है, राम में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है, राम में पठत यानी राम पढ़ता है। दूसरा देखिए लड़की जाती है, यानी लड़की क्या स्त्रीलिंग है, जिनका पता चल रहा है, और क्या है क्रिया से संबंध भी रखती है, तो क्या होगा यहाँ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे लड़की का क्या लिख सकते हैं, बालिका या कन्या भी लिख सकते हैं, जो भी देखिए कन्या या बालिका दोनों लिख सकते हैं, तो बालिका बालिका देखिए ये प्रथम विभक्ति है, बालिका जाती है यानी बालिका गच्छति, बालिका गच्छति। देखिए तीसरा लड़कों ने खेला, देखिए बहुवचन है, वो पता चला कि लड़के खेल रहे हैं, तो बहुवचन का क्या होगा, बालका, खेलना क्या होता है, तो यहाँ पास्ट टेंस है, यानी क्या है, लंग लकार है, तो यहाँ क्रीडन लगेगा, यहाँ बालका क्रीडन, वही ऊंचा बोलता है, तो वही का क्या होता है, सह का प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा, सह ऊंचा का यानी प्रथम विभक्ति का प्रयोग होगा, यानी ऊंचे यहाँ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ। ज्ञान अच्छा होता है, ज्ञान क्या है, इसका भी प्रथम विभक्ति का प्रयोग है, ज्ञानम शुभम माने अच्छा, अस्ति ऐसे लिख सकते हैं, ज्ञानम शुभम अस्ति, ज्ञान शुभ होता है, ज्ञान अच्छा होता है, इस प्रकार हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं दूसरे नियम को, लिंग मात्र, यानी लिंग मात्र, यानी कि लिंग मात्र क्या होता है, लिंग मात्र जब शब्द में लिंग का मतलब ऐसा शब्द दिया हो जो सभी लिंगों के साथ प्रयोग किया जा सके, सभी लिंगों में, जैसे द्विलिंगी के साथ हो, त्रिलिंगी हो, अनिश्चित लिंगी हो, यानी ये समझिए ऐसे शब्दों के साथ जो सभी लिंगों में प्रयोग किया जा सकता है, मतलब उसका कोई लिंग ना हो, द्विलिंगी के साथ भी हो सकता है, त्रिलिंगी भी हो सकता है, अनिश्चित लिंगी जिसका कोई लिंग ना पता हो उसके रूप में भी प्रयोग किया जा सकते हैं। तो ऐसे शब्द में क्या होता है, हमें लिंग मात्रा का प्रयोग यानी विभक्ति प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी विश्लेषण शब्द। ऐसे क्या होते हैं, ऐसे शब्दों को हम विश्लेषण शब्द भी कह सकते हैं, क्योंकि विश्लेषण शब्द चाहे लड़के के साथ भी लग सकता है, लड़की के साथ भी लग सकता है, वस्तु के साथ भी लग सकता है, उनका कोई लिंग आधारित नहीं होता। इसलिए लिंगी मात्र नियम का है, जब द्विलिंगी, त्रिलिंगी, अनिश्चित लिंगी यानी या विश्लेषण शब्द दिया हो तो वहां प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कृष्ण, देखिए कृष्ण एक विश्लेषण, कृष्ण का मतलब संस्कृत में कृष्ण का मतलब काला होता है, तो कृष्ण यदि लड़का होगा तो लड़का के लिए कृष्ण प्रयोग होगा, लड़की होगा, लड़की काली है तो कृष्णा होगा, अगर वस्तु कोई काला है तो कृष्णा होगा, तो इसका कोई लिंग नहीं, एक लिंगी के भी प्रयोग हो सकता है, द्विलिंगी के साथ भी, यानी त्रिलिंगी भी है, और अनिश्चित लिंग के साथ भी का प्रयोग किया जा सकता है, ये विश्लेषण शब्द है। तो ऐसे शब्दों में भी क्या होता है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अब यहाँ देखिए हम उदाहरण देखते हैं, देखिए उदाहरण, मोहन काला लड़का है, मोहन देखिए मोहन काला लड़का है, तो इसका क्या होगा, मोहन, तो मोहन का प्रथम विभक्ति यानी मोहन हो जाएगा, जैसे राम का रूप चलता है उसी तरह मोहन का चलेगा, तो मोहन है, उसके बाद काला का कृष्ण, कृष्ण बालक है, अस्थि, बालक है, अस्थि हो जाएगा, अस्थि यानी मोहन है, कृष्ण है, बालक अस्थि, यानी मोहन काला लड़का है। देखिए यहाँ कृष्ण क्या हुआ है, यानी प्रथम विभक्ति का प्रयोग हुआ है, मोहन एक वचन, एक भी प्रथम विभक्ति है, बालक एक वचन प्रथम विभक्ति, यानी सभी इसमें प्रथम विभक्ति का प्रयोग हुआ है।
वही काली लड़की है, तो वही मतलब सा लड़की है, सा प्रथम विभक्ति का प्रयोग होगा। और काली के लिए कृष्णा होगा, लड़की है तो कृष्णा होगा। और यानी औरत है तो यानी नारी, नारी, नारी अस्ति, नारी अस्ति होगा। यानी सा का भी कृष्णा का भी ये सब क्या है, प्रथम विभक्ति का प्रयोग हुआ है इसमें। वही काला कलम है, यहाँ वस्तु है तो यहाँ और के तट लगेगा, तट कृष्णा, तट कृष्णा कलम, लेख, कलम पे क्या होता है, लेखनी, लेखनी, लेखनी अस्ति, लेखनी अस्ति होगा। अभी गंगा का तट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा क्या है, विश्लेषण शब्द है, तो गंगा, गंगाया, गंगाया गंगाया महन, महान, महान का मतलब बहुत बड़ा, यहाँ तक रहेगा न, तक तथा, गंगाया तथा महान, 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 महान इस प्रकार प्रयोग होगा। यानी इस प्रकार हमारा क्या होगा, यानी लिंग मात्रे का प्रयोग होता है, यानी उसमें समझिए वो द्विलिंगी, त्रिलिंगी या निश्चित लिंगी यानी विशेषण शब्द होते हैं। ऐसे वाक्यों में भी हमें क्या, प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है। अब हम देखते हैं परिमाण मात्र, यानी परिमाण मतलब जब कोई वस्तु नापने का दिया हो तो वहां भी प्रथम क्या होता है, प्रथम विभक्ति प्रयोग होता है। जब कोई माप दिया हो, मापना दिया हो, जैसे जब माप वाचक शब्द दिए हो तो वहां प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। माप वाचक शब्द ध्यान रखिए, माप शब्द तो वहां प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे द्रोणु, द्रोणु क्या है, एक प्राचीन काल में नापने का वस्तु था। दूही मतलब क्या, जैसे चावल है, प्रश्न भी नापने का बर्तन है। तो देखिए जैसे एक है थोड़ा चावल है, एक है थोड़ा मतलब दोनों का क्या होगा, दोनों का मतलब एक वचन लगेगा, यानी द्रो, द्रो, द्रोणो, गृह, गृह अस्ति, गृह अस्ति, यानी एक दोनों चावल है। इस प्रकार ऐसे बनेगा। एक पृष्ठ अनाज, अनाज का बहुत भी कहते हैं, अन्नम भी कह सकते हैं। तो नहीं पृष्ठ, पृष्ठ यानी अन्नम, अन्नम अस्ति, अन्नम अस्ति। एक परत क्या है, एक पात्र है, बर्तन अनापनापी पात्र होता था। तो ऐसे हम परिमात्रा परिवर्तन जो किया इनका प्रचलन खत्म सा हो गया है। और तो किलोग्राम लीटर सब आ गए हैं, इसलिए इसका प्रचलन खत्म सा हो गया है। अब देखिए वचने मात्र, जब संख्यावाचक शब्द दिया हो तो वहां प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आसान है, कोई संख्या दी हो 1 2 3 4 ऐसे, वहां क्या हुआ, वचन मतलब क्या होता है, वचन, वचन मतलब संख्या होता है। वचन, एक वचन, द्विवचन, तो क्या होता है, संख्या बिना तो वचन मतलब है संख्या से है। तो यार जब अनुसंख्यावाचक शब्द होता है, वचन मतलब क्या होता है, संख्यावाचक, जब संख्यावाचक शब्द दिया हो तो वहां क्या होता है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे एक, दो, ब, ये सब शब्द है। जैसे एक लड़का है, एक है, एक है बालक है, एक है बालक है, इस प्रकार हमारा बनेगा। एक है बालका अस्ति, 5 लोग हैं, पंच जना, पंच, पंच जना, पंच जना अस्ति, पंच जना अस्ति। ऐसे में क्या होगा, यानी जना माने लोग होता है, तो वहां प्रथम विभक्ति का प्रयोग होगा। यानी 2 घोड़े हैं, यानी द्वे अस, अश्वौ, द्वे अश्वौ अस्ति, यानी अस्ति सतह
सत्य है, यहाँ गया द्वे अश्वय सत्य है प्रयोग हुआ। इस प्रकार हमारा प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है। अब हम आगे दूसरे सूत्र को और तीसरे सूत्र को देखेंगे, लेकिन एक बार इसे दोहरा लेते हैं। यानी क्या होता है देख लीजिए। यानी पहला सूत्र प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचने मात्र प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किस प्रकार होता है। प्रातिपदिकार्थ मात्र यानी जब नियतो पष्टि यानी चारण से अर्थ का पता चले, या सार्थक शब्द दिया हो, या व्यय शब्द दिया हो, या निश्चित एक लिंग शब्द दिया हो, या कर्ता का संबंध सीधे क्रिया से हो, तो वहाँ क्या होता है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उच्चय, निश्चय, रामय, कुशय, कन्या, श्री, ज्ञानम ये शब्द दिया हो तो क्या होगा प्रथम विभक्ति का प्रयोग है। जैसे उदाहरण राम पढ़ता है, राम पठत थी, लड़की जाती है, बालिका गच्छति, लड़कों ने खेला, बालिका क्रीडन, वही ऊंचा बोलता है स ऊंचे वदति, ज्ञान अच्छा होता है, ज्ञानम शुभम अस्ति। यानी लिंग मात्रे जब द्विलिंगी, त्रिलिंगी, अनिश्चित लिंगी यानी विश्लेषण शब्द दिया हो तो वहाँ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कृष्ण, कृष्णा, कृष्ण। देखिए कृष्ण क्या एक विश्लेषण शब्द होता है, कृष्ण का मतलब काला होता है, तीनों रूप में प्रयोग। ऐसे शब्दों के साथ क्या होता है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग। जैसे उदाहरण देखिए, यहाँ उदाहरण दिया है, जैसे मोहन काला लड़का है, मोहने कृष्ण बालिका अस्ति, मोहन का कोई काली औरत है, सा कृष्णा नारी अस्ति, कोई काला कलम है, तत् कृष्णा लेखनी अस्ति। गंगा का तट बहुत बड़ा विश्लेषण है, गंगिया तथा महान महान अस्ति। यानी परिमाण मात्र जब माप वाचक शब्द दिए हो तो वहाँ क्या होता है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे द्रोणो व्रीहि प्रत्यय, जैसे एक द्रोण चावल है यानी द्रोणो बहुव्रीहि अस्ति, एक प्रत्यय अनाज है, प्रत्यय अन्न अस्ति। यानी वचने मात्र यानी जब वाक्य में यानी संख्या वाचक शब्द दिया हो तो वहाँ क्या होता है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। एक है, दो है, त्रय आठ दिया हो। जैसे एक लड़का, एक बालका अस्ति, एक है बालका अस्ति, 5 लोग यानी पंच जना अस्ति, 2 घोड़े, द्वे अश्वय अस्ति। इस प्रकार हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं पहले फार्मूला के अनुसार। अब हम देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं दूसरे सूत्र का प्रयोग किस प्रकार होता है। हम दूसरे फार्मूला के आधार को देखते हैं प्रथमा विभक्ति के सूत्र नंबर 2 पर आधारित नियम को। देखिए हमने सूत्र पहले प्राणी प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचने मात्र प्रथमा का प्रयोग देख चुके। अब हम दूसरे सूत्र का प्रयोग करके देखते हैं, इसको समझते हैं। उक्त कर्तरी कर्मणि च प्रथमा का प्रयोग किस प्रकार प्रथमा विभक्ति होता है इसे देखते हैं। देखिए उक्त कर्तरी कर्मणि च प्रथमा का प्रयोग कैसे होता है। पहले इसमें देखिए 2 बार है उक्त कर्तरी कर्मणि, माने उक्त कर्तरी प्रथमानी। उक्त कर्तरी का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। लेकिन उक्त कर्तरी जब होता है तो प्रथमा विभक्ति पर होता है, यानी जब कर्ता का संबंध क्रिया से हो तो वहां प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे यानी जब कर्ता का सीधे संबंध क्रिया पर पड़े, यानी वाक्य में कर्ता प्रधान हो तो वहां क्या होता है वहां प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। कहने मतलब है जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो यानी कर्ता का संबंध क्रिया से सीधे हो तो उसे में का प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है। तो उसी का परिभाषा है जब कर्ता का संबंध क्रिया से हो तो वहां क्या प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो उदाहरण जैसे राम ग्रंथ पढ़ता है, तो राम क्या है राम का संबंध सीधे पढ़ना से है, राम का संबंध सीधे पढ़ना से है तो क्या हो जाएगा राम है प्रथम विभक्ति लगेगा राम का, राम है राम है। अब इसका ग्रंथ क्या ग्रंथ का द्वितीय विभक्ति प्रयोग होगा यानी ग्रंथम ग्रंथम राम ग्रंथम पठत हो जाएगा, राम ग्रंथम पठत हो जाएगा। यानी यहाँ राम का क्या है प्रथम विभक्ति और यहाँ ग्रंथ का जब कर्म का तो क्या होगा कर्म को होता है यानी ग्रंथ को पढ़ता है तो इसलिए यहाँ क्या लगेगा यहाँ मतलब द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा तो राम ग्रंथ है पठत इस प्रकार होगा। दूसरा उदाहरण देखिए वह फल खाता है, तो वह क्या है वह का फल खाना से संबंध है कर्ता का, तो सीधे यहाँ क्या होगा वह क्या होता है सह प्रथमा विभक्ति सह का प्रयोग होगा। फल का क्या प्रथमा विभक्ति फल का होता है यानी फल का द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा तो फलम होता है, फल का प्रथम और द्वितीय दोनों विभक्ति ही फलम होता है। तो यहाँ द्वितीय विभक्ति यानी फलम प्रयोग सह फलम खादति खादति। इस प्रकार हम उक्त कर्तरी कर्मणि के अनुसार प्रयोग करते हैं प्रथमा विभक्ति का। अब हम देखते हैं दूसरा उक्त कर्मणि प्रथमा, यानी जब उक्त कर्मणि प्रथमा का मतलब क्या होता है जब कर्म का संबंध क्रिया से हो तो वहां प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी जिस वाक्य में कर्म का प्रधानता हो यानी कर्म का संबंध क्रिया से सीधे हो वहां कर्ता का संबंध क्रिया से नहीं होता है, कर्म का संबंध क्रिया से होता है यानी कर्म ही प्रधान होता है तो वहां क्या होता है वहां उक्त कर्मणि का नियम के अनुसार प्रयोग होता है। तो ऐसे वाक्य में क्या होता है जैसे राम के द्वारा ग्रंथ पढ़ा गया, यहाँ देखिए राम के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जा रहा है तो राम
रामेण ग्रंथ पठ्यते, पठ्यते ऐसे होगा, रामेण ग्रंथ पठ्यते। अब देखिए दूसरा उदाहरण, उसके द्वारा फल खाया जा रहा है, तो उसके का यानी होता है सह का, यानी यहाँ तृतीय विभक्ति होगा, यानी तीन लगेगा, तीन, तीन। अब फल का, यानी फल का प्रथम व्यक्ति फलम होता है, फलम खाद्यते, 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 यानी तीन फलम खाद्यते, यानी उसके द्वारा फल खाया जा रहा है। इस प्रकार हमारा उक्त कर्मणि प्रथमा के अनुसार इस प्रकार वाक्य को बनाते हैं, यानी इसमें कर्म का संबंध क्रिया से होता है, यानी कर्म की प्रधानता होती है। अब चलिए देखते हैं अगले नियम को। देखिए अब है सूत्र तीन, सूत्र तीन को हम देखते हैं, संबोधन जब प्रथमा, जब संबोधन दिया हो, जब संबोधन शब्द दिए हो तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण, हे राम यहाँ आओ, हे राम यहाँ आओ, तो क्या होगा, हे राम यहाँ आओ, तो होगा हे राम अत्र। यहाँ क्या होता है, यहाँ का होता है अत्र, आना का आगच्छुत क्या है, अज्ञातक शब्द है, आगच्छुत, आगच्छुत, यहाँ आगच्छुत होगा, हे राम यहाँ आओ, तो हे राम है अत्र आगच्छुत, यहाँ का क्या होगा, अत्र होता है, अत्र होता है। अरे बालक क्या कर रहे हो, तो अरे, अरे बालक, अरे बालक किम, किम कुर्वन्, कुर्वन्, किम कुर्वन्, अरे बालक किम कुर्वन्, यानी यहाँ भी क्या है, संबोधन वाचक शब्द है, संबोधन वाचक शब्द है, इसमें ये संबोधन शब्द है। यहाँ देखिए, हे श्याम खाना खा लो, तो हे श्याम खाना खा लो, भोजनम, भोजनम कुरु, कुरु भोजनम कुरु, भोजनम कुरु, हे श्याम खाना खा लो, हे श्याम है भोजन करो, तो क्या है, संबोधनवाचक शब्द है, यहाँ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ऐसे हम देखते हैं इस प्रकार होता है, यानी संबोधन जय का प्रयोग, इस प्रकार प्रथम विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं। चलिए एक बार इसे रिवीजन करते हैं, यानी उक्त कर्तरी कर्मणि च प्रथमा, उक्त कर्तरी प्रथमा, यानी जब कर्ता का संबंध क्रिया से हो तो वहाँ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी जब वाक्य में कर्ता प्रधान हो तो वहाँ प्रथम विभक्ति का प्रयोग है। जैसे राम ग्रंथ पढ़ता है, तो राम है ग्रंथम पठति, वो है फल खाता है, तो स फलम पठति, तो देखिए राम प्रथम विभक्ति है, यहाँ ग्रंथ द्वितीय विभक्ति है, यहाँ स प्रथम विभक्ति है, फलम द्वितीय विभक्ति है। यह उक्त कर्मणि प्रथमा, यानी जब कर्म का संबंध क्रिया से हो तो वहाँ प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे जिस वाक्य में कर्म प्रधान हो, यानी कर्म की क्रिया से संबंध हो तो वहाँ भी प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राम के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जा रहा है, रामेर ग्रंथ पठ्यते, देखिए रामेर क्या है, तृतीय विभक्ति है, यहाँ ग्रंथ जो है प्रथम विभक्ति है, क्योंकि ग्रंथ का संबंध पढ़ना है, ये पठ्यते हो गया। उसके द्वारा फल खाया जा रहा है, तेन फलम खाद्यते, यानी तेन क्या है, तृतीय विभक्ति है, यहाँ फलम का यानी प्रथम विभक्ति प्रयोग होता है, फल का प्रथम और द्वितीय दोनों फलम होता है, याद रखिए, यानी खाद्यते। इस प्रकार यानी तीसरे सूत्र का प्रयोग, यानी संबोधन जब प्रथमा, जब संबोधन शब्द दिए हो तो वहाँ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण, हे राम यहाँ आओ, यानी हे राम अत्र आगच्छतु, अरे बालक क्या कर रहे हो, या अरे बालक क्या है, संबोधन आगत शब्द है, तो अरे बालक किम कुर्वन्ति, हे श्याम खाना खा लो, हे श्याम भोजन कुरु। इस प्रकार से हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यदि आशा और विश्वास है कि आप लोगों को एक प्रथमा विभक्ति यानी कर्ता कारक का प्रयोग समझ में आ गया होगा, और यदि आप लोगों को हमारी ये संस्कृत के व्याकरण पर आधारित क्लास पसंद आया हो तो आप लोग हमारे वीडियो को अधिक से लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए। यदि आपको द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, अन्य जो शेष विभक्ति बचे हैं उनका प्रयोग सीखना तो कमेंट करके अवश्य बताइए। अब हम आपसे मिलेंगे अगले संस्कृत की क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।